आपके जीवन का कल्याण सर्वोदय है, क्योंकि इस कलयुग में वही सार है। जैसे सतयुग था, द्वापर, त्रेता और ये है कलयुग, तो उसमें उतना मान्यता नहीं थी, क्योंकि वो तो था ही भगवान के समय में, उन्हीं के युग में ही था, भगवान आए थे। लेकिन ये है कलयुग, और इस कलयुग में भी भगवान का अवतार होगा, वो किसके रूप में? कल्कि के रूप में। भगवान अलग अलग रूप लेकर इस पृथ्वी पर आए, तो वही दूसरा अवतार हुआ कितना? वराह का अवतार। मैं आप लोगों को पूछूंगी, इसीलिए ध्यान से सुनना कि भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए। पहला अवतार क्या लिए थे? सभी सुने हो? क्या लिए थे? बताओ भाई, यहाँ मैं बस बताऊं क्या? आप लोग भी सुन रहे हो तो पता तो चलना चाहिए कि आप लोग ठीक से सुन रहे हो कि नहीं, कि बस क्या बोल रहे हैं। पहला अवतार कौन सा था? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। अगर आप इसके पूरे नाम नहीं ले सकते तो केवल ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी कह सकते हो, तो ये भी चलेगा। या संकादी ऋषि कहोगे तो भी से ये चलेगा। दूसरा अवतार है क्या? वराह का अवतार। और आप लोग इस मंच पर देखोगे कि भगवान ने कैसे वराह का रूप धारण करके इस पृथ्वी का भार उभारने के लिए आए थे। तीसरा रूप भगवान ने लिया था संत नारद का। वही नारद जिन्होंने माता पार्वती और शंकर के बीच में लड़ाई करवाई, और वो लड़ाई ऐसी नहीं। देखो, हम लोग अगर कहेंगे कि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के बीच में उन्होंने लड़ाई की, तो अगर वो ऐसा नहीं करते तो ना तो वो सूख बालक उस भागवत की कथा को सुन पाता, ना टीका के गर्भ में आ पाता, और ना ही उस गर्भ से बाहर होकर इस पूरी पृथ्वी में भागवत को उनका प्रचार प्रसार कर पाता। ये बात है। अगर वो नहीं आते, अगर वो ऐसा नहीं करते, तो आज हम लोगों को भी ये भागवत की प्राप्ति नहीं होती। तो तीसरा अवतार हुआ था संत नारद के रूप में, भगवान नारायण का अवतार। चौथा हुआ था नर और नारायण के रूप में। पांचवा अवतार भगवान ने लिया था श्री कपिल देव के रूप में, अपना अवतार लेकर इस पृथ्वी पर आए। और छठे अवतार में भगवान ने दत्तात्रेय नामक ऋषि के रूप में, संत के रूप में इस पृथ्वी पर आए। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। ये कथा आप लोगों को अंतिम दिवस में श्रवण कराया जाएगा। तो भगवान का छठवां अवतार था दत्तात्रेय जी के रूप में, सातवां अवतार था यज्ञ के रूप में, और आठवां अवतार था श्री ऋषभ देव जी भगवान के रूप में। नौवां अवतार था भगवान का पृथु के रूप में, और 10वां अवतार था भगवान का मत्स्य के रूप में, कि जब दैत्य और दानव उनके बीच में क्या होता है? मंथन। लेकिन ये जो अवतार है, भगवान हर समय जैसे जिस कार्य के लिए होना चाहिए उसी समय अपना अवतार लेकर आए, पृथ्वी का भार उभारने के लिए। और फिर 11वां अवतार भगवान ने कश्यप का लिया। कश्यप अवतार में भगवान नारायण ने अपना एक और रूप प्रतिपादित किया। 12वें अवतार में भगवान ने धन्वंतरी का अवतार लिया, और ये भी समुद्र मंथन की क्रिया के फलस्वरूप ही आए। 13वें अवतार में भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया। 14वें अवतार में भगवान ने श्री नृसिंह भगवान का रूप धारण करके इस धरा धरती पर आकर इस पृथ्वी के भार को उबारे। और 15वां अवतार भगवान ने वामन का लिया, और राजा बलि के यहाँ जाकर उन्होंने 3 पक्की भूमि मांगी। आगे ये 16वें अवतार श्री परशुराम जी के रूप में लिए थे। 17वें अवतार महर्षि वेदव्यास जी के रूप में। वेदव्यास जी भगवान के ही एक अवतार है, और इन्होंने ही पूरे भागवत की रचना की। तो 17वें अवतार महर्षि वेदव्यास जी, और 18वें अवतार प्रभु श्री रामचंद्र जी
जो त्रेता युग में अपना अवतरण लेकर नारायण भगवान राम का रूप लेकर आए थे। 19वां अवतार भगवान रे बलराम अर्थात शेषावतार के रूप में उनका 19वां अवतार था। 20वां अवतार था उनका भगवान श्री कृष्ण के अवतार में, और 21वां था हरि के अवतार में। यही भगवान हरि जो है वो अर्धरात्रि में किस प्रकार गजेंद्र ने अपने भगवान को बुलाया, तो हरि का अवतार लेकर भगवान इस पृथ्वी पर आए और उस गजेंद्र नामक भक्त की रक्षा की। तो ये था भगवान का 21वां अवतार। 22वां अवतार था भगवान का हंस के रूप में। 23वां अवतार था भगवान का बुद्ध के रूप में, और 24वां अवतार जो है वो है क्या, कल्कि के रूप में, जो अभी हुआ नहीं। वो अवतार इस कलयुग में है। मतलब भगवान अपना एक रूप अभी तक बचा कर रखे हैं, अपना एक अवतार बचा कर रखे हैं। किसके लिए? हम जीवों के लिए। पृथ्वी में जो कलयुग में जो जीव हैं उन्हीं के कल्याणार्थ के लिए। लेकिन ऐसा कैसे कि जो जीव अच्छे कर्म करेंगे उन्हीं को जाकर भगवान के दर्शन हो। यहाँ पर आप लोग बैठे हो, कथा सुन रहे हो। कथा सुनने का मतलब ये नहीं है कि ये कथा हुआ बस निकल गया, ये कथा हुआ बस निकल गया, भागवत की कथा निकल रही, ऐसा नहीं। कथा सुन रहे हो तो भगवान ने इस लीला में ऐसा क्या कारण था जो उनको ये लीला या ये अवतार लेकर आना पड़ा। हर किसी को ये चाह होगी कि काश भगवान जब इस कलयुग में अपना रूप लेकर आए तो उस समय हमारा भी जन्म। इतने कथा करवा रहे हैं, इतने यज्ञ करवा रहे हैं, तो किसी ना किसी को तो चाह होगी कि मेरा भी जन्म जब भगवान अपना कल्कि के रूप में लेकर आए तो मेरा भी अवतार कोई छोटा मोटा जीव, कोई कीट भक्षी के रूप में ही क्यों ना हो जाए। लेकिन हो ये था भगवान के पूरे 24 अवतार। और ये सबसे प्रथम आप लोगों ने देखी क्या, सुखदेव मुनि महाराज के जन्म की कथा। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। आइए छोटा सा भजन, उसके पश्चात आगे की कथा का प्रारंभ करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल भगवान। प्रयास ये करना चाहिए कि प्रत्येक सांस में भगवान का नाम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यह भी से ही आप अपने हर एक सांस में भगवान का नाम रखेंगे तो अंतिम क्षण में जब आपके मृत्यु का समय आएगा तब भी मुख में भगवान का नाम रहेगा। अब इधर श्री सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को श्रवण कराते हैं। कहते हैं कि हे सनकादिक ऋषियों, जैसे कि सुखदेव मुनि महाराज जन्म लेते ही सीधे चले गए कहाँ, वन की ओर। इधर पिताजी घर में हैं, उदास है मन। कहते हैं क्या कि नारायण के पुत्र थे ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए पराशर, और इसी पराशर जी महाराज के पुत्र थे श्री वेदव्यास जी, और वेदव्यास जी के पुत्र हुए कौन, सुखदेव जी। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि सुखदेव जी भी जन्म लेते ही वन में चले गए, ऐसे ही वेदव्यास जी भी थे जिनका जन्म हुआ, कुछ दिनों तक बड़े हुए, लेकिन जिस प्रकार सुखदेव जी जन्म लेते ही चले गए वो बड़े हुए वेदव्यास जी, और वो भी भगवान की भक्ति करने के लिए सीधे वन में चले गए। माँ ने कहा, बेटा तू भी मुझे छोड़ के जा रहा है, मैं क्या करूंगी। वेदव्यास जी कहते हैं कि माता आप चिंता मत करो, आप मन से मुझे जब कभी भी बुलाओ, मैं जरूर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। और इन्हीं वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव मुनि महाराज वन में चले गए। इनके जाने के दुख में इन्होंने क्या किया, अभी से होता है जिस भागवत को हम लोग आज श्रवण करें, ये इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। कल तो था महत्तम,
महत्तम था कि इसमें है क्या चीज, भागवत है क्या। लेकिन भागवत को लिखने का जो मेन सार्थक उद्देश्य है, मन को शांति प्रदान करने योग्य जो महापुराण है, वो भागवत के अलावा और किसी ग्रंथ में नहीं। तो अब आते हैं भागवत की रचना की ओर। तो कहते हैं क्या कि दुख की घड़ी में परेशान मन से वेदव्यास जी ने एक वेद के 3 भाग और किए। इसी को हम लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद के नाम से जानते हैं। तो एक वेद को कितने 3 भागों में किए, तो बन गए कितने 4। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण किया, 17 पुराण का निर्माण किया, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है विष्णु पुराण। फिर भी से मन न माने, दुख की घड़ी में ही थे। उनको जो शांति प्रदान करे ऐसा वो कुछ करना चाहते थे। अब इतने सारे ग्रंथों का निर्माण कर लिए, वेदों का निर्माण कर लिए, उपनिषदों का निर्माण कर लिए, फिर भी से मन में कोई शांति नहीं कि जनमानस में ऐसा कौन सा भाव है जो रख पाऊं, जो लिखने में मुझे, पढ़ने में मुझे और सामने वाले को समझने में भी अच्छा लगे, शांतिप्रद लगे। निराश मन से सोचते हुए बैठे थे कि उसी समय नारद जी का आगमन हो जाता है। नारद जी आए, नारद जी को एक सुंदर सा स्थान दिया गया, वो बैठे। उन्होंने वेदव्यास जी से पूछा कि आप इतने दुख की, शोक की घड़ी में क्यों बैठे, क्या ऐसी बात हो गई है। वेदव्यास जी कहते हैं क्या बताऊं, मैं इस जल कल्याण के लिए एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण करना चाहता हूँ जो स्वयं मुझे और सामने जो पढ़ रहे हैं उसे भी शांति दे, ऐसा कुछ। लेकिन मुझे अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो मुझे शांति प्रदान करे। नारद जी कहते हैं तो आप एक काम कीजिए, आप कीजिए भागवत की रक्षा। मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा बताता हूँ। कैसे कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। कौन दासी का पुत्र था? नारद जी। नारद जी पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे और जिनका नाम था रामदास। मेरे पिताजी, मेरे जन्म होते ही मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। विधवा माता मुझे लेकर संतों की सेवा करते, उनके लिए खाना बनाते, गौ माता की सेवा करते, और जब ये कार्य करते थी तो मुझे संतों के पास छोड़ जाते, जिसका प्रभाव ये हुआ कि जब मैं बड़ा होता गया तो संतों के साथ रहने से, भगवान की भक्ति करने से मेरे अंदर भगवान की भक्ति की, भगवान की आराधना की, अर्चना की मन्नतें जागने लगी कि प्रत्येक क्षण मैं भी भगवान का होकर। संत रहते हैं जो हर समय, हर सांस में एक भी मिनट ऐसा नहीं है, एक भी सेकंड ऐसा नहीं जो भगवान के बगैर बीता है। और सच्ची कहूं तो जो भगवान का होकर रहे वही जीवन का सर्वप्रथम मूल्य है। आप लोगों को पता होगा कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन अभी भगवान के एक भक्त थे जिनका नाम था रसिक पागल बाबा। सुने होंगे कोई नाम? सुने हो कोई? सुने हो? उनकी अभी देहांत हुई। वो भगवान के इतने भक्त थे। अगर मनुष्य योनि में आप आए हो तो कार्य ये करो कि जब आपकी मृत्यु हो तो अंत समय में भगवान का नाम। उनका इतना अच्छे से मृत्यु, मतलब कहना चाहिए कि मृत्यु आए तो उसी प्रकार आए जो रसिक बाबा के ऊपर आए। मनुष्य का जीवन मिला है बस खाने पीने, संतान बढ़ाने, कार्य करने, पैसे जमाने, बेटे के लिए घर बनाने, इसी के लिए बस नहीं मिला।
अगर मिला है ये जन्म तो बार बार नहीं मिलता, ये मनुष्य का जन्म एक बार मिला है, अच्छे से उपयोग करो। पता नहीं अगले जन्म में तुम किस कीटभक्षी के रूप में चले जाओ। तो उनकी मृत्यु हुई थी इसकी, जिसमें बता रही हूँ कथा, उनकी इतनी अच्छे से मृत्यु हुई है जिसका शब्दों से भी बखान करना छोटा है। भगवान के भक्त थे, इसीलिए उनके जितने भी भक्त थे उनको यथाचित भगवान के नाम का सुमिरन करते हुए उनका दाह संस्कार किया। उनकी जब मृत्यु की अंतिम घड़ी भी थी तब भी भगवान का नाम सुनते सुनते और भगवान का नाम लेते लेते वो इस दुनिया से गए। अभी की बात है, मतलब मैं कह सकते हैं कि इस कलयुग में भी संत हैं, महात्मा हैं। जिस कथा को हम लोग द्वापर, त्रेता और सतयुग की सुनते आ रहे हैं कि इन्होंने ऐसे कार्य किए तो इनको इतनी अच्छी मृत्यु मिली, हम भी वो कर सकते हैं। अभी हमारे पास भी समय है कि हम वो करें, लेकिन जब तक हम खुद से नहीं करेंगे, दूसरे के बोलने से कुछ नहीं हो जाए। जब तक खुद प्रयास नहीं करेंगे, खुद कर्म नहीं करेंगे तो हमें भी वैसे मृत्यु नहीं मिलेगी। इतना यज्ञ, इतना महापुराण जो भी कार्य करवाते हैं वो इसीलिए तो करवाते हैं कि भगवान की नजर थोड़ी सी हम पर पड़ जाए, जिसमें सहभागी बनते हैं कार्य को आगे करने के लिए। तो ऐसा है कि जब आप भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। अगर आप घमंड में हो तो आप अगर इस पद में हो तो आपको नीचे लाने में भी कोई समय नहीं लगे, और आप अगर अच्छे कर्म कर रहे हो तो इस पद से इस पद में जाने में भी कोई समय नहीं लगे। केवल काम करना है तो अपने कर्म को बनाओ तो फल स्वयं से ही मिल जाएगा। क्योंकि कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, इस विश्व में कर्म ही प्रधान, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस कर ही सो तस फल चाखा। अगर आप नींबू की तरह खट्टे बनोगे तो खट्टा ही मिलेगा, आम की तरह जो मीठे आम है मीठे बनोगे तो मीठे ही स्वाद आप लोगों को भी मिलेगा। लेकिन कब? जब आप कर्म करो, कर्म अच्छा रहेगा तो फल की प्राप्ति भी अच्छी होगी, और कर्म ही नहीं तो फल की प्राप्ति सड़े गले मिलेगा, फिर वही कूड़ा करकट में छोटा मोटा जीव। तो इसीलिए मनुष्य का जीवन पाए हो, मनुष्य की योनि में आए हैं तो हमारा भी कर्म बनता है कि भगवान की भक्ति कर ले, उनकी आराधना कर ले, अपने ही कर्म को बना ले। इधर नारद जी श्री वेदव्यास जी को बताते हैं कि हमारा परिवार बहुत गरीब था, माता तो विधवा थी, मुझे संतों के पास छोड़कर वो अपना कार्य करने के लिए चले जाती थी। अब संत एक जगह ठहर के नहीं रहते, संत का जब उस आश्रम से जाना हुआ तो मैंने बहुत रुदन किया, बहुत रोया मैं कि मैं भी उन संतों के साथ बद्रिका धाम जाऊंगा। उन संतों ने कहा, बेटा अभी तुम्हारी माता जीवित है, एक काम करो, हम तुम्हें ये 4 वर्णों का मंत्र दे रहे हैं, जब तुम्हारी माता की मृत्यु हो जाएगी तो तुम भी बद्रिका धाम में आना, और जो 4 मंत्र दे रहे हैं उसका आराधना तुम अभी हर प्रयत्न करते रहना। माता की मृत्यु के पश्चात तुम बद्रिका धाम में आकर भगवान के नाम को भजते रहना। और उनको मंत्र दिया गया था क्या? हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र संतों के द्वारा नारद जी को दिया गया था और वो वहां से सीधे बद्रिका धाम चले गए। जब माता की मृत्यु हुई तो नारद जी क्या किए, इसी मंत्रों को ले जाकर बद्रिका धाम में भगवान की भक्ति करने लगे।
और भक्ति करते 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 उनको भगवान की केवल झलक बस दिखती, झलक दिखे और फिर से लुप्त हो जाए। तो नारद जो रामदास बड़ा ही उदास हो जाता, रोता कि भगवान तुम मुझे अपना संपूर्ण रूप का दर्शन क्यों नहीं दिखाते। रोना है तो भगवान के लिए रो, हंसना भी है तो भगवान के लिए हंसो, और तैयार होना है तो भगवान के लिए, क्योंकि यहाँ मनुष्य को दिखाने से कोई फायदा प्राप्त नहीं हो। यहाँ होता क्या है कि अपना जो सौंदर्य है वो हम लोग दूसरे पर आधारित रहते हैं। वो माताएं ध्यान देना, एकदम अच्छे से साड़ी पहन के निकली, अपने जेवर पहन के निकले, बाल बनाए, हर चीज किए, और कांच में देख रहे हैं कि वो कितने सुंदर है, आज कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन वहीं कहीं बाहर चले जाए तो घर का आस पड़ोस वाले कहेंगे अरे इसका साड़ी अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसी समय उसको क्या हो जाता है कि क्या मैं सही में अच्छा नहीं दिख रही। मतलब कहने का भाव ये है कि आनंद आप दूसरे के ऊपर डिपेंड में रहोगे तो खुद को आनंद मिलने वाला नहीं। दूसरे के ऊपर भरोसा करोगे तो खुद को आनंद आएगा नहीं। और ये बाहरी आनंद से क्या मतलब, आनंद तो है अंतःकरण का आनंद, जो संत हमेशा रखे रहते हैं, भगवान की भक्ति करते रहते हैं, उसी का नाम है आनंद। भगवान ने रामदास को मन में उनका दर्शन कराया और कहा कि बेटा रामदास, तुम्हें मेरी रूप का दर्शन इस युग में केवल इतना ही है। जब ये पृथ्वी का प्रलय होगा, जब ये पृथ्वी निकल जाएगा, इस युग की समाप्ति होगी, तो तुम भी जल में समाहित होकर सब इस प्रलय में डूब जाओगे। दूसरा जन्म होगा तुम्हारा नारद के रूप में, और तुम उस रूप में मेरे परम लाडले भक्त होगे। तो यही नारद जी हैं जो आज नारद जो है वो वेद व्यास जी को भगवान प्राप्ति और शांति प्रद देने वाले विचारों के बारे में बता रहे होते हैं। तो इसीलिए वेद व्यास जी, मैं भी ये 4 मंत्र आपको देता हूँ, और इस 4 मंत्र से आप भगवान के अनंत लीलाओं के बारे में व्याख्यान कीजिए। तो जैसे ही अब इतने सारे उपनिषद पुराण ग्रंथ की रचना करते 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 वेद व्यास जी का शरीर भी था वो ढीला पड़ गया था, बूढ़े हो गए थे बेचारे। उन्होंने कहा कि मेरा शरीर तो ढीला पड़ गया है, अब रचना करने में भी लिखने में भी कोई सहायता होना चाहिए, कोई सहयोगी रहे तो अच्छा रहेगा। तो इस भागवत की रचना को करने के लिए उनके जो सहयोगी बने थे वो है गणेश जी भगवान। बोलिए गणेश भगवान की जय। तो भागवत की रचना के लिए जो सहयोगी बने थे वो है गणेश जी, और इस 4 मंत्र से 18,000 मंत्रों का निर्माण कर दिया वेद व्यास जी ने भागवत की रचना। तो इस प्रकार 4 मंत्रों से 18,000 वेद मंत्रों का निर्माण किया भगवान के अनंत लीलाओं के बारे में, अनंत कथाओं के बारे में इस भागवत। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो ये थी वेद व्यास जी की भागवत की रचना। पहले थी क्या, सुखदेव जी के जन्म की कथा। दूसरे में क्या देखे, भगवान के अवतार के बारे में। तीसरे में था ये भागवत की रचना। अब आते हैं महाभारत की कथा की ओर। कौरव, 100 भाई कौरव और 5 भाई पांडव थे। इन दोनों में अत्यंत लड़ाई होती रहती थी। इन लोगों को वनवास जाना पड़ा, किसको, पांडवों को अज्ञातवास मिला। और उसके पश्चात जब ये लोग आए तो क्या होता है कि युद्ध की घोषणा की गई। जब पांडव आए उनका सारा चीज तो सब कौरव हड़प लिए थे। भूमि, जितने भी महल थे, घोड़े थे, हाथी थे, सबको उन्होंने दांव में हार गए।
और आप लोगों ने देखा भी होगा कि माता द्रौपदी को भी बाजी में लगाया जाता है, जिसको भी पांडव हार जाते हैं। उनका चीरहरण होता है, जब साड़ी निकालती है माता सभी को देखते हैं कि यहाँ जितने भी प्रतापी राजा बैठे हैं वो मेरी रक्षा जरूर करेंगे, और ये नहीं तो मेरे जो पांडव हैं वो तो मेरी रक्षा जरूर करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो अंत में माता द्रौपदी ने भगवान श्री नारायण के कृष्ण अवतार अपने सखा को याद किया और कहते हैं क्या कि उनकी रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं आए। जब साड़ी को खींचा जा रहा था तो इधर से भगवान साड़ी की वर्षा कर रहे। वहां जितने भी संत बैठे थे वो सोच में बैठ गए और कहते हैं क्या कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी के बीच नारी है कि नारी के बीच में पूरी साड़ी है। हो साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। क्या ये जो नारी है, ये अबला है, वो पूरी साड़ी से बनी हुई है। जितना हम लोग निकालते जा रहे हैं साड़ी आता ही जा रहा है। कि ये जो साड़ी है ये नारी से बना है। बहुत कष्ट उठाए कुंती पुत्रों ने। और इधर होता क्या है, जब वो अपने वनवास से आते हैं, अज्ञातवास मिलता है, तो इधर उन लोगों के लिए जमीन नहीं रहता। दुर्योधन को मांगे तो वो भी नहीं दिए। उन्होंने कहा कि जब तक युद्ध नहीं होगा, युद्ध होगा तो ही इन लोगों को कुछ मिलेगा, अन्यथा बिना युद्ध के एक सुई की नोक के भांति भी जमीन नहीं दूंगा। तिनका भर भी इन लोगों को जमीन नहीं दूंगा। तो विशाल युद्ध हुआ। और युद्ध में होता क्या है कि जिसकी नैया भगवान के हाथ में है उसको भला कुछ हो सकता है। तो पांडवों की नैया पकड़े थे कौन? भगवान श्री कृष्ण। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। पांडवों की नैया, उनकी डोर कृष्ण ने पकड़ा। और होता क्या है कि कौरव और पांडवों के बीच में जब युद्ध हुआ तो पूरे 100 भाई कौरव और कौरव की सेना में जितने भी थे सबकी हार होती है और पांडवों की जीत होती है। अर्जुन जो है दुर्योधन पे अपने गदा का प्रहार करता है, जिसके की उसका जंगा जो वो मूर्छित हो जाता है। दुर्योधन का परम भक्त था, उनका परम मित्र था द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने देखा कि ये पांडवों ने मेरे दोस्त की इतनी बुरी हालत कर दी है, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अपने मित्र को सलाहना देते हैं कि मैं भी उन 5 पांडवों का सिर काट के तुम्हारे हाथ पे लाकर दे दूंगा। लेकिन होता क्या है कि जिस स्थान पर 5 पांडव सोते थे उसी स्थान पर माता द्रौपदी 5 पांडव के 5 पुत्र आज उसी 5 पांडव के स्थान पर सोए हुए थे। और गलती से होता क्या है कि अश्वत्थामा अर्धरात्रि में जाकर उस 5 पुत्रों के सिर को धड़ से अलग कर काट के किसके पास लाता है? दुर्योधन के पास, कि देखो तुम्हारी इस प्रकार की हालत करने वाले को मैं भी छोड़ूंगा नहीं। दुर्योधन ने देखा क्या करी, तुमने तो मेरे पूरे वंश का ही नाश कर दिया, उसका ही अंत कर दिया। और ऐसे कहते कहते दुर्योधन का प्राण जो है वो वहीं पर स्थिर हो जाता है और वहीं पर दुर्योधन अपने प्राण को त्याग देता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र सरकार की। अब इधर पता चलता है 5 पांडवों को, माता द्रौपदी को, कि उनके पुत्र को अश्वत्थामा ने मारा है। उनके पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा है, उसके सिर को काट कर ले गए। तो इधर क्या करते हैं कि अर्जुन गुस्से के मारे
अश्वत्थामा को मारने के लिए उसके पीछे पीछे जब दौड़ता है तो अश्वत्थामा अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर ब्रह्मास्त्र को छोड़ देता है कि इस ब्रह्मास्त्र से अर्जुन का अंत हो जाएगा। अर्जुन देखता है अरे ये क्या कर रही है। तब अर्जुन भगवान श्री अपने केशव को याद करते हैं कि इससे मेरी रक्षा कर। भगवान आए, भगवान कहते हैं अरे लोहे को लोहे ही काट सकता है, इसीलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग करो और इसको शांत करो। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, दोनों का ब्रह्मास्त्र शांत होकर अपनी अपनी जगह में चले गए। तो होता क्या है कि अर्जुन जो है वो अश्वत्थामा के केस पकड़ उसे रथ में बांधकर उसे घसीटते हुए माता द्रौपदी के पास ले जाते हैं कि जिसने आपके पुत्र को मारा है दंड देने का हक भी आपको है। माता द्रौपदी के पास ले गए, उनको लगता है कि अरे मैं जिस प्रकार अपने 5 पुत्रों को खोई हुई, तो मैं नहीं चाहती कि जिस गुरु द्रोण ने आप लोगों को इतनी अच्छी शिक्षा दी, जिस माता गौतमी ने आपको अपने पुत्र से भी ज्यादा स्नेह दिया है, वो माता विधवा गौतमी अपने पुत्र के दुख की पीड़ा और सहन करे, इसीलिए इसे छोड़ दीजिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार होता क्या है कि अश्वत्थामा के सिर पे था एक मणि, उस मणि को निकाला जाता है और उसके आधे सिर को, आधे मूंछ को और आधे दाढ़ी को काट कर उसे राज्य से बहिष्कृत कर दिया जाता है। बहिष्कृत कर दिए, उसे निकाल दिए। अब होता क्या है कि इधर जितने भी पांडव थे वो उत्तर की ओर मारुत का धन लाने के लिए चले गए और यहाँ थे भगवान श्री कृष्ण। और इसी समय माता उत्तरा अपने गर्भ से थी। गर्भ में होने के कारण उनका समय बीतता गया। जब अश्वत्थामा को पता चला कि इनके वंश में एक और बालक है जो अभी तक जीवित है, तो उसको भी मारूंगा ये सोचकर वो पुनः अपने ब्रह्मास्त्र को उस बालक को मारने के लिए छोड़ देता है। उत्तरा देखती है कि ये ब्रह्मास्त्र मुझे भी नहीं छोड़ेगा, मुझे भी मार डालेगा, मेरे गर्भ में जो बालक है उसे भी मार डालेगा। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करती है, भक्ति करती है कि कोई मुझे बचाओ, मेरे गर्भ में पल रहे बालक को बचाओ, नहीं तो ये ब्रह्मास्त्र उसे मार डालेगा। भगवान अपने भक्तों की बातें जरूर सुनते हैं, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि सूक्ष्म रूप धारण करके माता उत्तरा के गर्भ में गए और अपने शंख चक्र पद्म से पूरे गर्भ के अंदर अपने शस्त्रों से उस बालक की रक्षा की। बोलिए श्री कृष्णचंद्र सरकार की, उस बालक की रक्षा की। और इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि कहें कि तू इतना दुराचारी है, इतना घमंडी है कि तू आज इस बच्चे को भी नहीं छोड़ रहा है, इसीलिए जा कहे मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अनंत कालों तक ऐसे ही मूर्छित अवस्था में भटकता पड़ा रहे, तेरे शरीर से हर समय दुर्गंध निकलेगा और तेरे रक्त हमेशा प्रवाहित होते हैं, कोई तुम्हें अपने यहाँ आने नहीं देगा। अश्वत्थामा को भगवान ऐसे शाप दिए और इधर 9 महीने पश्चात फिर माता उत्तरा के गर्भ से एक सुंदर से बालक का जन्म होता है, जिनका नाम भगवान श्री कृष्ण परीक्षित रखते हैं। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की। इधर पांडव तो गए थे मारुत का धन लाने के लिए, पता चला आए तो कि उनके यहाँ संतान की प्राप्ति हुई है। बड़े ही खुश हुए और बड़े ही भागी हुए। उन्होंने नामकरण संस्कार यज्ञ पवित्र कराया और उसमें कई संत महात्मा आए थे।
संत महात्माओं के द्वारा उस बच्चे के उत्तम भविष्य की जानकारी ली गई तो बताया गया कि यह बड़ा ही तेजस्वी होगा, मनस्वी होगा, धर्म परायणी होगा, जो अपने राज्य में तथा अन्य जीवों के रक्षा के लिए हर प्रयत्न खड़े रहे। लेकिन जब एक गलती की वजह से एक ऋषि के श्राप, और वो ऋषि रहेगा कौन? समीक ऋषि, इनके श्राप से इनके ऊपर ये मरे हुए सर्प डालेंगे, तो एक श्राप के कारण इनको गंगा के तट में जाना पड़ेगा श्राप को सुनते ही। और ये भगवान श्री कृष्ण के अच्छे भक्त होंगे, इसीलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज से आत्मज्ञान की प्राप्ति करेंगे। इस प्रकार के संतों की बातों को सुनकर पांडव एकदम खुश हुए और उन्हें रुपए पैसे धन धान्य से समाहित कर दिए और उनको वहां से खुशी खुशी विदा किया गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान श्री कृष्ण अपना कार्य किए और उनका कार्य होने के बाद होता क्या है कि पांडव राजर्षि यज्ञ रखते हैं। राजर्षि यज्ञ के खत्म होते ही श्री द्वारिकाधीश भगवान अपने द्वारिका में जाते हैं। और इधर होता क्या है कि द्वारिका में जब जा रहे थे तो धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाई अर्जुन से कहते हैं कि तुम भी केशव के साथ द्वारिका उन्हें छोड़ने के लिए जाओ। अर्जुन छोड़ने के लिए भगवान को द्वारिका आते हैं और समय बीतता है तो होता क्या है कि संतों के द्वारा यदुवंशियों को, और कौन से यदुवंशी? भगवान के पुत्रों को श्राप मिलता है और उसी श्राप के कारण यदुवंशी एक दूसरे में मार काट होते हैं, एक दूसरे में अनंत झगड़े होते हैं, जिससे कि पूरे यदुवंशियों का नाश हो जाता है। और अंत में द्वापर के युग को खत्म करके भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को चले जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान अपने परम धाम को चले गए। इधर अर्जुन आते हैं हस्तिनापुर में और अपनी सारी बात किसको बताते हैं? धर्मराज युधिष्ठिर को, अपने भाई को। इधर पांचों पांडव माता द्रौपदी को लेकर सीधे अपने पौत्र परीक्षित जी महाराज को राजगादी में विस्थापित किए और वो सीधे बद्रिका धाम के लिए निकल जाते हैं। जाते 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 माता द्रौपदी और 4 पांडवों का बीच में ही प्राणांत हो जाता है और केवल एक धर्मराज युधिष्ठिर जो रहता है वो पूरे स्वर्गारोहणी तक जाता है। अब इधर कलयुग में सबसे प्रथम राजा थे परीक्षित जी महाराज और इनकी कथा है आगे कि इनको किस प्रकार श्राप मिलता है, कहाँ जाते हैं, कौन इसको भागवत की कथा श्रवण कराएंगे, ये कथा हम लोग आगे देखेंगे। आइए छोटा सा ब्रेक ले लें, उसके पश्चात आगे की कथा का प्रारंभन करेंगे। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार परीक्षित जी महाराज अब थोड़े थोड़े करके जिस प्रकार सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश बढ़ता है, वैसे ही समय परिवर्तित होते होते वो भी बड़े होते गए। एक बड़े ही धर्मपरायणी तपस्वी, संतों की सेवा और राज्य की सेवा उनका परम धर्म था। उनके बाबों ने कहा था कि बेटा कोई भी तुम्हारी शरण में आए तो तुम उसे क्षमा प्रदान कर दो। वो थे राजा, इसीलिए कोई संत उससे कार्य नहीं करवाते, तो अपना वेश बदल बदल कर संतों की सेवा करने के लिए आश्रमों में जाते। एक दिन क्या होता है कि राजा वन से भ्रमण कर रहे थे, आ रहे थे
कि उन्होंने एक आचंतित क्रिया देखी। क्या कि एक काला शरीर वाला मनुष्य धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय को दंड दे रहा है। धर्म के 4 पैर थे। सतयुग गया, त्रेता आया। त्रेता में 3 पैर बचे किसके? धर्म के। जब त्रेता गया तो द्वापर में 2 पैर बचा था किसका? धर्म का। और जब द्वापर भी चला गया तो इस कलयुग में धर्म के केवल एक ही पैर, वो एक ही पैर में भी खड़ा हुआ। तो वही बैल रूपी धर्म को किसके रूप में माना गया है? बैल के। और पृथ्वी रूपी गाय को, क्योंकि जब जब इस पृथ्वी पर कोई आपदा आती है, जब जब राक्षसों का या दुराचारियों का आक्रमण यहाँ बढ़ता है, तो ये पृथ्वी जो है वो गौ का रूप धारण कर भगवान के पास जाती है अपनी समस्या को। इसीलिए गौ माता को अत्यधिक माना जाता है। जिस पृथ्वी पर आप निवास कर रहे हो, वो माता पृथ्वी गौ का रूप धारण करती है और अपनी समस्या का निदान के लिए भगवान नारायण के पास जाते हैं। तो उनको दंड देते हुए उस काले मनुष्य को परीक्षित जी महाराज ने देखा। ऐसे आतंकदायी क्रिया को देखकर वो उसे चिल्लाने लगे कि मेरे राज्य में तुम मेरी जनताओं को, मेरे यहाँ के जीवों को ऐसा दंड नहीं दे सकते। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वो जो काला काला शरीर वाला वो मनुष्य था, वो अपना परिचय देता है कि हे राजन, मैं हूं कली अर्थात कलयुग और ये मेरा युग। आप मुझे मत मारिए। ये सोच कर उन्होंने राजा परीक्षित का पैर पकड़ लिया। उनसे निवेदन करने लगे कि आप मुझे छोड़ दीजिए। अब जैसे ही उसके पैर में पड़े तो क्या है, तो उनके दादाओं ने तो कहा था कि जो भी व्यक्ति कितने भी गलती क्यों ना किया हो, वो अगर तुम्हारे पैर में आ जाए, अपना गलती स्वीकार कर ले, तो तुम उन्हें क्षमा प्रदान कर दो। परीक्षित जी महाराज ने कहा ठीक है, लेकिन तुम कलयुग हो, इसीलिए कहे कि तुम्हारे इतने निवेदन करने के कारण मैं तुम्हें 3 जगह में निवास दे रहा हूं। कुछ ऐसी जगह है जो मैं तुम्हें निवास देता हूं। क्या कि जहां व्यक्ति दुराचारी से पैसा कमाए वहां कलयुग का वास हो, जहां सुरापान हो वहां कलयुग का वास हो, जहां स्त्री गमन वहां भी कलयुग का वास हो, और जहां पर व्यक्ति जुआ खेले वहां पर कलयुग का वास हो। ये 4 वरदान परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को दिए कि जहां जहां दुष्कर्म हो वहां वहां पर बस कलयुग का वास हो। कलयुग कहता है ठीक है, लेकिन ये मेरा युग है। मन में सोचने लगा ये मेरा युग है, और मेरे युग में मेरे देखो कलयुग का प्रथम राजा था राजा परीक्षित। तो वो कलयुग सोचने लगा कि मेरे युग में राजा परीक्षित होने के कारण अगर इसके ऊपर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो मेरे रहने से क्या फायदा, क्या मतलब मेरा। इसीलिए वो कहता है कि राजन, आपने मुझे अपने हिसाब से अच्छी ये जगह दी है, लेकिन कृपया कर मुझे कोई अच्छा सा स्थान दे दीजिए, कोई एक अच्छा सा स्थान दे दीजिए। तो पता नहीं परीक्षित जी के मन में उतने समय क्या विचार आया कि उन्होंने कहा कि जाओ स्वर्ण में भी कलयुग का वास हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब जैसे ही स्वर्ण में भी कलयुग का वास हो, लेकिन वो स्वर्ण ऐसा नहीं कि आप पैसे से कमाओ, अपनी मेहनत से कमाओ, तो वो स्वर्ण अलग है, लेकिन चोरी से किसी का छीन के किसी को मारकर हड़प कर लाया हुआ स्वर्ण में कलयुग का वास होता है। तो जो मुकुट पहना था परीक्षित वो था अश्वत्थामा का,
और उसी मुकुट में आकर सूक्ष्म रूप धारण करके कलयुग जो है वो राजा के मस्तक में चढ़ गया। इधर काम हुआ, उधर राजा परीक्षित चलते हैं, जाते हैं तो क्या बीच में उसे भूख लगती है, प्यास लगती है। एक ऋषि का आश्रम दिखता है और उस ऋषि के आश्रम में, उस ऋषि का नाम है श्रमिक ऋषि। वहां अंदर जाते हैं और होता क्या है कि ऋषि से तपस्या में बैठे, भगवान की तपस्या में लीन थे, उनसे खाने को मांगे, पीने को मांगे, जब नहीं दिए तो उसी आश्रम में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको अपनी बाण की नोक से उठाए और ऋषि के गले में डाले और वहां से गुस्सा होकर वो निकल गए। वो सारी क्रिया वहां जो संत के शिष्य बैठे थे सभी देख रहे थे, बहुत रुदन करने लगे। और जो श्रमिक ऋषि के पुत्र थे वो गए थे स्नान करने के लिए बाहर। जब आए तो देखे कि कोई उसके पिताजी के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया। पहले तो बहुत रोए, रुदन किए, फिर क्या करते हैं कि अपने कमंडलों से जल निकाले और कहा कि जिस भी राजा ने ये कार्य किया है मैं जाओ के श्राप देता हूं कि आज से 7 दिन के पश्चात उसकी तक्षक नामक सर्प के काटे जाने पर मृत्यु हो जाए। अब ये श्राप मिल गया किसको? राजा परीक्षित को। श्रृंगी ऋषि के द्वारा जब श्रमिक ऋषि का तपस्या टूटता है, सारी बातें बताते हैं कि ये हमारे राज्य के राजा परीक्षित ने आपके ऊपर ऐसा किया था तो मैंने उसको श्राप दिया। पिताजी चिल्लाए कि वो राजा है, राजा का अगर आदर नहीं करो तो वो तो ऐसा करेंगे ही, लेकिन बात को टाला नहीं जा सकता, इसीलिए एक काम करो, जाओ और राजा को सूचना दे दो कि वो इस 7 दिनों में अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ अच्छा सा धर्म कर सके। एक शिष्य के द्वारा सूचना पहुंचाई जाती है और जब जैसे ही वो अपना मुकुट उतार कर रखते हैं, किए हुए आज की सभी कार्यों के बारे में सोचकर और शिष्य के बताए हुए उस दुष्कर्म के कारण वो अपने आप को बहुत कोसने लगता है कि मैंने किसी संत के ऊपर इतना अपराध किया। राजा परीक्षित अपने पुत्र को, उनके हुए थे 4 पुत्र, जिसमें से अपने बड़े पुत्र को राजगादी में विस्थापित कर राजा परीक्षित गंगा के तट पर जाकर विद्यमान हो गए। बोलिए गंगा मैया की। गंगा के तट पर चले गए और यहाँ जितने भी वहाँ के राज्य थे, राज्य में रहने वाले व्यक्ति, उन सभी को पता चला। वो आए, अरे ये हमारे राज्य को, राजा को ऐसा श्राप मिल गया है। जितने भी संतों को पता चला गंगा के तट पर, वो सभी संत आए और जैसे ही सुखदेव जी महाराज को पता चला कि जो परीक्षित जी महाराज हैं उनको ये श्राप मिला है, तो वो भी अपनी भागवत ग्रंथ की अनंत आराधना को लेकर कहाँ आए? गंगा के तट पर। वहां कई ऋषि बैठे थे, सभी बैठे थे, पराशर ऋषि, शक्ति ऋषि, वेदव्यास जी, श्रृंगी ऋषि, भृगु, चैवन, दत्तात्रेय, सभी बैठे थे। लेकिन जैसे ही सुखदेव जी का आगमन हुआ, सभी ने उनका आदर कर उन्हें एक यथाचित स्थान में दिया और परीक्षित जी ने कुछ ना पूछते हुए, क्योंकि संतों के पास ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए, उन्होंने कहा कि हे देव, ये 7 दिनों में मेरी मृत्यु का श्राप है, मेरे आत्म कल्याण के लिए कोई हल है तो कृपया कर उसे मुझे बताइए। सुखदेव जी ने कहा कि अगर इसका कोई कारण है, इसका कोई हल है, तो वो केवल एक है और वो है भागवत। सुखदेव जी महाराज अब वहां जितने भी संत बैठे थे, राजा परीक्षित हैं, तो भागवत की रचना को उनका उपसहार बताने लगे, उनके बारे में बताने लगे और फिर जोर से जयकारा लगाकर वहां गंगा के तट पर श्री सुखदेव मुनि महाराज के मुखार वृत्त से, अभी तक सुन रहे थे किसके मुख से? सूत जी के मुख से,
किसको सुना रहे थे? सनकादिक ऋषियों को। आज से जो कथा चलेगी, अब सुनेंगे इस भागवत को हम श्री सुखदेव मुनि महाराज के द्वारा राजा परीक्षित को श्रवण कराया जाए, और वही कथा आज इस पावन पवित्र मंच पर मेरी इस टूटी फूटी वाणी से आप सभी लोग श्रवण करेंगे, लेकिन कथा के अनुसार अब ये कथा हमें सुखदेव मुनि महाराज के मुखारबिंद से राजा परीक्षित को सुनाया जाए। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की जय। अब श्री सुखदेव मुनि महाराज के मुख से भागवत की कथा का प्रारंभ होता है। कहते हैं परीक्षित जी महाराज को क्या कि सुनिए, ये है कलयुग, और कलयुग में एक व्यक्ति का उम्र होता है 100 वर्ष। 100 पहले तो है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में एक व्यक्ति का उम्र होता था 1 लाख वर्ष, वही कम होकर त्रेता में हो गए 10,000 वर्ष, और वही द्वापर में एक व्यक्ति का उम्र हो गया 1,000 वर्ष, और वही आज कलयुग में एक व्यक्ति का उम्र है 100 साल का। श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा से कहते हैं कि किस प्रकार इस सृष्टि में आप आए, किस प्रकार भगवान ने इस सृष्टि की रचना की। पहले तो सृष्टि की रचना के बारे में बताते हैं कि इस दुनिया में जब कोई नहीं था तो था नारायण, और दुनिया को चलाने वाले भी वही हैं, और जब कोई नहीं रहता तो बसता भी नारायण है। नारायण ने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम नीर का निर्माण किया, और नीर में एक अयन बना, अर्थात जल में एक मकान का निर्माण किया, और इसीलिए इनका नाम पड़ गया नारायण। बोलिए नारायण भगवान का। नारायण ने, भगवान ने एक कमल के फूल की उत्पत्ति की, और उस कमल के फूल से 4 मुख वाले ब्रह्मा का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जो ठहरे पूरे सृष्टि के रचनाकारक, लेकिन उनको खुद को नहीं पता चला कि उनका जन्म कहां से हुआ। उनको 2 वर्ण सुनाई दिए, ता और पा। तपस्या करोगे तो उत्तर मिल जाएगा। उन्होंने अत्यंत घोर तपस्या की, जिसका परिणाम क्या हुआ कि भगवान नारायण ने उन्हें स्वयं दर्शन दिए, और भागवत के 4 वर्णों का, 4 शब्दों का उन्होंने उनके कान पे वो मंत्र दिए। वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब उनको पूरे सृष्टि के रचनाकार का कार्य सौंप दिया कि तुम अब सृष्टि के रचना को आगे बढ़ो। श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, ये तो था सृष्टि का छोटा सा रूप, ऐसे ऐसे करके कई ऋषियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिए, लेकिन परीक्षित जी महाराज भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान शांति दूत बन करके भी इस पृथ्वी धरती पर आते हैं। जब पांडवों को इतना दंड दिया गया, उन लोगों को वनवास दिया गया, अज्ञातवास दिया गया, जब वो वहां से आए तो उनके पास एक फूटी कौड़ी जमीन भी ना थी। तो क्या कहते हैं कि वो गए भगवान श्री कृष्ण के पास, और कृष्ण से पांडव कहने लगे कि दुर्योधन से हमारे लिए केवल 5 गांव का जमीन ही मांगो हमारे रहने के लिए। भगवान श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जो है वो क्या करते हैं कि पांडवों का शांति दूत बनकर किसके पास जाते हैं? दुर्योधन के पास। इधर दुर्योधन क्या करता है कि द्वारिकाधीश के
हस्तिनापुर आने की खुशी में पूरे हस्तिनापुर को सजवाता है, केवल दिखावे के लिए पूरे हस्तिनापुर को सजवाए। लेकिन होता क्या है कि जब पांडवों को इतना दुख दिया जाता है तो वही था विदुर काका, और उसको ये सब शोभा नहीं देता। जब पांडवों की ओर से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र सभी से वो बात करने लगे कि आप पांडवों के ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं। दुर्योधन ने सुना कि ये विदुर हमारे विपक्ष में है, तो क्या कहते हैं कि विदुर को उस राज्य से ही बहिष्कृत कर दिया गया, उसको वन में भेज दिया। भगवान का भक्त है विदुर जी महाराज। आज भगवान श्री कृष्ण अपने रथ में विराजमान होकर पांडवों का शांति दूत बनकर कहाँ आते हैं? हस्तिनापुर दुर्योधन के पास आए तो स्वागत किए दुर्योधन जी ने और उन्हें यथाचित स्थान में बैठाए। बहुत बड़ा रंगभूमि सजा था उनके स्वागत के लिए, बहुत बड़ी मंच थी। उस सबसे ऊपर मंच में द्वारिकाधीश को बैठाया गया। इधर भगवान ने कहा कि तुम पांडवों के लिए मैं उनका शांति दूत बनकर आया हूं, कृपया कर तुम उन्हें केवल 5 गांव दान में दे दो उनके रहने के लिए। दुर्योधन ने कहा अरे मैं, तुम कहते हो कि 5 गांव, मैं तो उन्हें सुई की नोक के बराबर भी जमीन न दूं, सुई की नोक के भांति भी जमीन में उन पांडवों को नहीं दूंगा। भगवान कहते हैं कि इसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा घमंड है। दुर्योधन कहते हैं द्वारिकाधीश तुम इस पांडवों की बात को छोड़ो, चलो मेरे यहाँ भोजन पालो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पहले मेरे यहाँ भोजन पालो। माता गांधारी ने तुम्हारे पसंदीदा मेवा मिष्ठान बनाए, आओ पहले उसको पालो, उसके पश्चात फिर आगे की बात करेंगे। द्वारिकाधीश कहते हैं अरे मैं क्या बताऊं, मैं जब हस्तिनापुर आ रहा था तो विदुर काका ने मुझे निमंत्रण दे दिया था कि जब तुम कभी भी हस्तिनापुर आओ तो भोजन मेरे यहाँ ही पर, इसीलिए माफ करना मैं आज तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकता, मैं भोजन करूंगा तो विदुर जी के। दुर्योधन कहता है वो दासी पुत्र तुझे क्या भोजन करवा पाएगा जिसके पास उसके पास खाने के लिए सामान नहीं है। द्वारिकाधीश कहते हैं वो मुझे नहीं पता कि वो मुझे खिलाएंगे क्या, लेकिन मैं आज का भोजन तो उन्हीं के यहाँ करूंगा। अब चल पड़े वन की ओर। और होता क्या है कि इस सभा में विदुर जी बैठे थे। इस बात को सुनकर वो सीधे बाजार चले गए द्वारिकाधीश के लिए कुछ सामान मेवा मिष्ठान लाने के लिए। घर में थी माता विदुरानी और वो स्नान कर रही थी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के आवाज सुनी तो गीले वस्त्रों में उनको सुध नहीं रहा, भक्ति के मारे वो जैसे कि तैसे दरवाजा खोले और भगवान को सामने देखकर आंखों से आंख ही बात कर रहे थे, मुंह से कोई बातें नहीं, इतनी भक्ति जाती थी। भगवान ने अपनी कौपीन उतार कर माता को लिटाए और अंदर ले गए। माता से कहा गया कि काकी आप मुझे कुछ खाने को दो। पेट में हाथ फेरते हुए कहते हैं कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी। माता विदुरानी अंदर से क्या करती है, आई और फिर जहां वो निवास करती थी वही एक कदली का वृक्ष था। कदली अर्थात केले का वृक्ष। तो वहां फला था केला, उसकी एक खाम को काट के लाए और क्या करते हैं कि भगवान को केला छील कर खिलाने लगे। लेकिन यहाँ उल्टी प्रक्रिया थी, उल्टी धारा बह रही थी। कैसी कि जब केला छीले तो केले के अंदर का फल हम लोग खाते हैं कि नहीं, और जो बाहर का फोकला बाहर के पार्ट को फेंक देते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि भक्ति की वजह से
माता विदुरानी को कोई सुध नहीं रहा, वो केला छिले और केले के छिलके को ही भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान भी प्रेम की वश में बंधे, भक्ति की वश में बंधे, वो भी प्रेम से उस केले के छिलके को खा रहे थे। दुर्योधन का पूरा मेवा मिष्ठान त्याग दिया और क्या खा रहे हैं अभी? केले का छिलका। तो ये है प्रेम की बात कि प्रेम के वश में अगर हम मनुष्य भगवान को बांधे तो वो आराम से बन जाते हैं। आप कहोगे कि घमंड से बांधो, पैसे का रुतबा दिखा के बांधो, तो वैसे कुछ नहीं होने वाला। तो प्रेम के बस में अगर हम भगवान को केले का छिलका भी खिलाएं तो वो सबसे सर्वगुण संपन्न और मिठास रूप होता है। तो आइए क्या कहते हैं? हो दुर्योधन का, दुर्योधन ने मेवा मिष्ठान की तैयारी की थी कि नहीं की थी? किए थी कि नहीं किए थे? हो दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। हो साग विदुर घर खाई। दुर्योधन ने इतने मेवा मिष्ठान बनाए थे, 56 प्रकार के भोजन बनाए थे, लेकिन भगवान जहाँ प्रेम है वहीं पर जाकर अपना भोजन पाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हो दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। साग विदुर घर खाई। क्यों खाई? हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे
भोजन के मेवा मिष्ठान को त्याग दिए भगवान ने और माता विदुरानी के हाथ से केले के छिलके खाए। इधर विदुर जी महाराज आए अपने मेवा मिष्ठान लेकर, उनका भी भोजन पाए भगवान श्री कृष्ण ने, लेकिन जो स्वाद माता विदुरानी के छिलके खाने में था वो स्वाद उसमें भी नहीं। अब से लेकर सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित को, और परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान ने वराह का रूप क्यों लिया? ऐसी क्या आपदा आई थी कि भगवान ने वराह का रूप लिया था? पहले तो आप लोगों ने देखा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये भगवान का पहला रूप था। दूसरा रूप है वराह का रूप। तो ये रूप भगवान क्यों लेकर इस पृथ्वी पर आए हैं? ये प्रश्न कौन पूछ रहे हैं? श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव मुनि महाराज। श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा राजा दक्ष के 3 पुत्रियां थी। तो माता दीदी और अदिति दोनों कश्यप जी महाराज की पत्नियां थी। सभी पत्नियों की बाल गोपाल सब थे, माता दीदी के पास कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने कश्यप जी महाराज को आग्रह किया कि हे देव, मेरे भी कोई संतान होती तो कितना अच्छा रहता। और चूंकि वो सायंकाल का समय, तो सायंकाल के समय में कश्यप जी महाराज कहते हैं, देवी ये सायंकाल का समय है और इस समय भगवान शंकर के गण इधर से उधर विचरण करते रहते हैं। इस समय किया गया जो भी कार्य है उसका परिणाम गलत होता है, क्योंकि गलत समय में किया गए कार्य का फल गलत ही मिलता है। इसीलिए अभी कृपया ये आभास ना कीजिए तो ही ठीक है। लेकिन माता दीदी मानी नहीं। और फिर इस प्रकार माता दीदी और कश्यप जी उन दोनों में बातें हुई और कहा जाता है, सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजा, गलत कार्य करने की वजह से माता दीदी जो है वो 2 पुत्र को, जो दुष्ट पुत्र को जन्म देती है। एक का नाम है क्या? हिरण्यकश्यपु और दूसरा हिरण्याक्ष। इन दोनों पुत्रों को माता दीदी अपने गर्भ से जन्म देती है। कहा जाता है क्या कि एक बार मानस पुत्र जो है वो नारायण की